पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। राजनीति चीज ही ऐसी है कि मिनट मिनट यानी साफ शब्दों में समझिए कि क्षण क्षण नेताओं का मिजाज बदलता है। स्वाभाविक सी बात है, सर पे चुनाव है, कई तरह की रणनीतियां बनानी है, प्लानिंग होनी है। यहाँ तो सीएमए फेस के लिए संघर्ष चल रहा है। दावेदार और उम्मीदवार की तो बात छोड़ दीजिए। खैर, महनार की चर्चा एक बार फिर से करेंगे। जैसे जैसे सूचना आती है वैसे वैसे बातें बनते रहती है। अब समझिए कि किस नेता से तेजस्वी को फायदा होगा और किसे जो है उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए, उसका लिस्ट तैयार हो चुका है। लगभग एक ग्राफ जो है तेजस्वी यादव की टीम ने तैयार किया है कि इस उम्मीदवार से इस विधानसभा क्षेत्र में मजबूती मिल सकती है। जातीय मजबूती, व्यक्तिगत मजबूती, चाहे अन्य जो भी कह लें, हम वो चीज तो नहीं कह सकते जो आप समझना चाहते हैं। खैर, सबसे ज्यादा राजनीति है तो जातीय समीकरण हावी होता है और बड़ा फैक्टर रहा है शुरुआती दौर से जातिवाद। हर कोई चाहता है कि हम समाज के वोट को अपने पाले में कर लें, किसी भी समाज के। अब राजपूत उम्मीदवार को उतारिएगा तो राजपूत वोट आएगा, लेकिन राजपूतों में कई गो राजपूत है जिनके पास दुइयों को वोट नहीं है, और कुछ राजपूत ऐसे भी है जिनके पास हजारों वोट है, उनसे आप लाभ ले सकते हैं। यादव में भी कई यादव है जिनके पास दुइयों वोट नहीं है, किसी के पास हजारों वोट है। हर कास्ट में ऐसे ऐसे कुछ नेता जरूर है जिनके पास अपना व्यक्तिगत वोट है। इसीलिए जो दावेदारी चल रही है, हमने पहले भी जिक्र किया, बताया कि भाई महनार में ये लोग हैं। अब सोचिए, रामा सिंह रहे, चल दिए, यानी आरजेडी से नाता उनकी पत्नी ने तोड़ लिया, तेजस्वी यादव से साइड हो गए। अब जो है कह सकते हैं कि राजनीति में दर दर भटकना जिसको कहते हैं वही हो रहा है उनके साथ। किसके साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या तैयारी होगी, कोई नहीं जानता है। तो रामा सिंह की चर्चा तो लगभग आरजेडी की तरफ से हटा दीजिए। आ जाइए लोजपा से नाराज होकर, मतलब कि इधर उधर गए हुए रविंदर सिंह की। रविंदर सिंह भी अभी कहीं नहीं है, किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं है। जहां जा रहे हैं वापसी आना पड़ रहा है। कोई भेंट मुलाकात किसी से नहीं हो पा रही है। जो वो चाह रहे हैं उनकी चाहत पूरी नहीं हो पा रही है। जान लीजिए आप कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, किससे मिलना चाह रहे थे और किससे मुलाकात अब तक नहीं हो पाई है, ये बात हम आपको लगभग बता देते हैं। तो ये जान लीजिए कि इनको भी साइडे करके रखिए। जिसके पास 2, 4, 5 को 10 को वोट नहीं होता, हम नहीं करेंगे वोट है कि नहीं है, जो सर्वे टीम कह रही है, जो उसके सदस्य कह रहे हैं, अरे वही लोग ना, आमे लोग आदमी है ना जी। कोई भी सर्वे टीम में हो सकता है मेरे जान पहचान का हो, वो जान पहचान का हो तो बता दिया कि भाई इसी से बात है, वोट नहीं है इनका। तो रविंदर सिंह का जब वोट नहीं है तो उनको टिकट पार्टी क्यों देगी? बिल्कुल ही नहीं देगी। बिल्कुल ही मतलब कि उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। देना नहीं देना ये सब हम भविष्यवक्ता तो है नहीं। नाम आया है राकेश रोशन का कि वो राजपूत नेता है, तिरहुत में एमएलसी का उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। हर तरह से जो है वोट आए ना आए राजपूतों को गोलबंद कर दिया, माहौल बन गया जो विपक्ष को चारों खाना चीत कर दे। यानी समझिए कि आपका जो कंपटीटर है उसको आप जीतने ही नहीं दें बल्कि तीसरे चौथे नंबर पर भिजा दें, वही मजबूत उम्मीदवार और दावेदार होता है। समझ जाइए, राकेश रोशन को लेकर ये बातें लगभग क्लियर होने लगी है कि किसी न किसी क्षेत्र से तेजस्वी यादव वोट टिकट जो है देंगे। ज्यादातर तो इन्फॉर्मेशन देने वाले बता रहे हैं कि महनार से राकेश रोशन को जो है टिकट दिया जाएगा। राकेश रोशन का राघोपुर में घर है, आप जानते हैं। विधानसभा का भी चुनाव जो है 2020 में वो लोजपा की टिकट पर लड़े। बिजनासी सिंह के पुत्र हैं और एक मजबूत नेता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और आप उनका सोशल मीडिया खंगाल लीजिए और देखिए कि उनके तरफ जितने राजपूत हैं, समाज की जब बात होती है इसीलिए हम समाज की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे अन्य नेता नहीं है जो हमारे सामने दिख रहे हो। क्षेत्र वाइज हम कह रहे हैं, ये नहीं कि पूरे बिहार में दूसरे के पास। तो अगर तेजस्वी यादव को राघोपुर में राजपूतों का वोट चाहिए मजबूती से, चाहे आसपास के तिरहुत के एरिया में विधानसभा वाइज
आरजेडी को, राजद को चाहिए वोट, तो फिर आपको राकेश रोशन को आगे करना होगा, जैसा किसी ने बताया मुझे। तो राकेश रोशन को आगे करने में क्या दिक्कत है, करना ही चाहिए। राकेश रोशन की मजबूती को लेकर कहीं ना कहीं एक माहौल, एक परसेप्शन तो क्रिएट हो ही चुका है कि भाई ये लड़ाकू आदमी है, किसी से भी लड़ने को तैयार रहता है राजनीतिक तौर पे, और लड़ने के साथ साथ जीतने की ताकत भी रखता है। हार और जीत एक बार नहीं मिलती है, लेकिन मैदान छोड़ने वाला व्यक्ति राकेश रोशन नहीं है। अब अगर मनार से आरजेडी टिकट देती है तो शायद कुछ बेहतर उनके साथ हो सकता है। डॉक्टर संजीव कुमार जुड़े हुए हैं और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का हम जवाब देंगे। तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके का महागठबंधन में संघर्ष चल रहा है, और वो संघर्ष है सीएम फेस को लेकर। पता नहीं चल रहा है भाई कि कौन सीएम बनेगा, क्या होगा। बनना जिसको है वो तय है, लेकिन जो आदमी मेन है वही कंफ्यूजन में है। कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए फिर मजा लीजिए। अब समझिए, तेजस्वी यादव बार बार ये बात कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए कि तय हो जाएगा सीएम फेस कौन है। कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं तेजस्वी हैं और कुछ कह रहे हैं कि अभी तय नहीं होगा, जब चुनाव हो जाएगी, बैठक होगी, उसमें तय होगा। उसी तरीके से जो महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। हालांकि कुछ भी क्लियर नहीं है, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। और जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि महागठबंधन के अंदर सीएम के उम्मीदवार के कई चेहरे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन कौन सीएम बनेगा। हालांकि चलिए अच्छी बात है। अब आ जाइए अखबार की खबर हम आपको बता देते हैं। महिलाओं की मांगों की घोषणा पत्र जो है, देखिए अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जितनी भी महिलाओं की मांगे होंगी सबको घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। हर तरह से जो है महिलाओं को मदद मिलेगी। उसी तरीके से मुख्यमंत्री ने जो है रथ रवाना किया है, और उस रथ को जो है अलग अलग जगहों पे ले जाया जाएगा। महिलाओं से समस्या पूछी जाएगी, और ये 2 करोड़ महिलाएं हैं जिनसे उनकी समस्या पूछकर निदान ढूंढा जाएगा और उनके बारे में जानकारी जो है ली जाएगी। एक खबर ये थी, मुख्यमंत्री 22 और 23 के एयर शो की तैयारी देखने गए थे। समझिए, पटना गंगा मरीन ड्राइव अटल पथ पे जो है, गंगा पथ पे जबरदस्त तरीके का एयर शो होना है, और उसकी तैयारी में सारे अधिकारी लगे हुए हैं। सीएम भी रहेंगे, सारे बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं, जितने नेता हैं, सब रहेंगे, और जबरदस्त गजब का नजारा होगा 22 और 23 अप्रैल को। आ जाइए, सदाकत आश्रम में 24 को इंडिया अलायंस की समन्वय समिति की पहली बैठक है। पहली बैठक इंडिया अलायंस की सदाकत आश्रम में कांग्रेस दफ्तर में होने वाली है। तेजस्वी यादव समन्वयक नहीं आदेशक हैं, ये दिलीप जायसवाल ने कहा है। क्योंकि देखिए, जो समन्वयक समिति बनी है महागठबंधन की, उसके अध्यक्ष तेजस्वी को बनाया गया। इस पर पलटवार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है, ही इज नॉट समन्वयक, ही इज ओनली आदेशक। समझिए, निर्देशक जो कह लीजिए, मतलब कि वो आदेश देते हैं। आ जाइए, बिहार को मुख्य धारा में नीतीश ही लेकर आए हैं, ये बात अशोक चौधरी ने कहा है। जो डूबती हुई नैया थी बिहार की, उसको जो है उन्होंने खेवने का काम किया। और ये सच्चाई भी है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो किया, समय के अनुसार बहुत जबरदस्त किया। इससे बेहतर शायद कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता था। खैर, नीतीश ने बेहतर किया है तो उनका नाम भी होगा। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव जी एक साथ होंगे गठबंधन में। अरे जय किशोर सिंह जी, पप्पू यादव होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, तो पप्पू यादव तो कांग्रेस के नेता है, तो स्वाभाविक सी बात है एक होंगे। तेजस्वी के साथ थोड़ी चले जाएंगे, चाहे कुछ ऐसी बात हो जाएगी, जाने दीजिए। और पप्पू यादव के एक होने से और बढ़िया ना है, तेजस्वी को फायदा होगा, लॉस थोड़ी होगा। युवा कांग्रेस ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया है। रालोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक मई में चुनाव की रणनीति बनेगी। गोविंदाचार्य में बिहार में करेंगे शुद्ध हवा और पानी के लिए लड़ाई का शंखनाद। आ जाइए, महागठबंधन में सीएम पद के कई दावेदार हैं। कांग्रेस मांझी ने कहा है, कांग्रेस ने तेजस्वी को झुंझुना थमाया। संजीव चौरसिया ने कहा है, भाजपा में राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। राज्य में तटबंधों की मरम्मत शुरू हो चुकी है। जो खबरें थी वो जान लिए। अब आ जाइए विशेष, रीतलाल पर केस करने वाले बिल्डर ने कहा, मेरे घर की रेकी की जा रही है। यानी रीतलाल यादव जो अभी जेल गए हैं, भाई समेत 4 आदमी 5 आदमी के साथ, वो रेकी करवा रहे हैं किसी से। और रेकी के लिए जो है समझिए कि बिल्डर डरा हुआ है। बिल्डर को सुरक्षा मुहैया पटना एसएसपी की ओर से कराई गई है। अंकित कुमार जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं अंकित जी? अश्लील गानों के खिलाफ नीतू चंद्रा की याचिका निष्पादित। चलिए आ जाइए,
बैंक अधिकारी बन केवाईसी का झांसा देकर खाते से 4.27 लाख रुपया निकाले। तनी बच बचा के रहिए। एक और जान लीजिए खबर, मुजफ्फरपुर का दीपक है। क्या स्थिति है, क्या मानवता है, क्या इंसानियत। वेंटिलेटर पर मौजूद मरीज से, महिला मरीज से, एयर होस्टेस से, बताइए यौनाचार किया गया। कितना बड़ा कुकृत्य है ये कोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वेंटिलेटर पर है और उसके साथ आप गलत करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हालांकि आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी और सख्त से सख्त ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ऐसे लोग पर कार्रवाई करनी के क्या कर लीजिएगा, ये सब पागल है, मेंटल डिस्टर्ब है, विक्षिप्त है। इस तरह का लोग जो है ना समाज के लिए समझिए कलंक है। और ऐसे लोगों को तो चिन्हित करके हमको लगता है कि बार बार लोग कहता है काके क्या व्यवस्था करना चाहिए। बड़ा गुस्सा आता है मन में, एकदम पीड़ा हो जाती है कि इस तरीके की चीजें होती है। तो सोचिए ना, ये सब कोई घटना है जी, मरीज मर रहा है, उसके साथ आप गलत काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आ जाइए, रात 12:30 बजे यानी 12:30 बजे जो है पहले दूसरे सेशन का संयुक्त रिजल्ट जारी हो गया है। राजस्थान में सर्वाधिक 7 के 100 परसेंटाइल है। जेई मेन रिजल्ट 100 परसेंटाइल 24 को अब्दुल्ला बिहार के टॉपर बने हैं। जनरल ओबीसी के छात्रों की कट ऑफ में गिरावट आई। जनरल और ओबीसी के छात्र समझ लीजिए कि नहीं पढ़िएगा कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। और हम केवल जनरल ओबीसी की बात नहीं कर रहे, सारे समाज की बात कर रहे हैं। अब बताइए, पिछले वर्ष से आपके कट ऑफ में गिरावट आ गई। इस गिरावट का जिम्मेवार कौन है, समझना होगा। अगर सरकार जिम्मेदार है तो सरकार से लड़िए, आप स्वयं जिम्मेदार है तो खुद से लड़के आगे बढ़िए। चलिए, यशस्वी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। ईडी की चार्जशीट, पूर्व बीसी ने आय से अधिक 2.66 करोड़ की संपत्ति बनाई है। आज तक छाए रहेंगे बादल, अब पड़ेगी भीषण गर्मी। तनी भीषण गर्मी से बच बचा के रहना है और लू के चपेट में नहीं आना है। मौसम के रंग, पटना में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। भागलपुर में सबसे अधिक 19.6 mm बारिश हुई है। एक खबर थी तो हमने आपको दे दिया है। भारत में 16 वारदात में वांटेड आतंकी हैप्पी यूएस में अरेस्ट किए गए हैं। न्यायिक अफसर की पत्नी की हत्या की जांच सीबीआई करेगी। पाठक कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव बने हैं। के पाठक को अतिरिक्त सचिव बनाया गया। कल और परसों 2 दिन मैं पेपर वाला कार्यक्रम नहीं करूंगा, कुछ कारणवश आउट ऑफ बिहार रहेंगे और ऐसे में कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। हाँ, समय मिला तो कोशिश जरूर होगी, लेकिन थोड़ा इसके लिए माफी चाहते हैं। जानकारी हमने आपको दे दी है। पटना मेट्रो ने मांगा 132 केवीए ट्रांसमिशन लाइन पर 2000 केवीए लोड का कनेक्शन। सोलर पैनल लगाने को आज पूर्वी पटना में लगेंगे कैंप। जिसके पास पैसा नहीं है उसको बिजली कंपनी जो है लोन दिलवाएगी। अब आइए, सीवेज लाइन के लिए खोदी गई 21 सड़कें होंगी रीस्टोर। बुडको ने पथ निर्माण विभाग को सूची सौंपी। सर की सब तो इतना मतलब अताता किए हुए हैं कि मत पूछिए। बुडको कौन सी नगर क्या क्या होता है, नमामि गंगे, तो ये तो वो करके सड़क को खोद दी। चारों तरफ गड्ढा, हल्की बारिश पूरा एकदम दलदला गया मामला। अब देखिए लोग को परेशानी हो रही है, अब क्या किया जाए। रणबीर कुमार जी जुड़े हैं। रणबीर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं रणबीर जी। फीडबैक में टॉप 15 शहरों में चौथे स्थान पर पटना है। बिना आधार कार्ड कक्षा 1 में होगा एडमिशन। 2.70 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। ध्यान दीजिएगा, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मन ही नहीं लगता, आपका प्रोग्राम नहीं देखता हूं तो चलिए बहुत धन्यवाद। बड़े शुभचिंतक में से आप एक हैं। मेदांता में एयर होस्टेज का यौन उत्पीड़न करने वाला मुजफ्फरपुर का आरोपी दीपक गिरफ्तार हुआ है। 600 फुटेज की जांच। टेक्नीशियन पद पर 5 महीने से कर रहा था काम। सोचिए, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में टेक्नीशियन पद पर काम करने वाले मुजफ्फरपुर के दीपक ने एयर होस्टेज जो कि वेंटिलेटर पर थी उसके साथ गलत काम किया, कुकृत्य किया। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी और मस्क की बातचीत हुई है। तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय विद्यालय दानापुर की छात्रा का शव पटरी पर मिला है। किउल जमालपुर रेलखंड पर यह घटना हुई है। बिहार म्यूजियम में बेतिया राज की धरोहर सजेगी। प्रस्ताव मंजूर किया गया है। वित्त विभाग की मुहर। कैबिनेट के प्रस्ताव जल्द। डॉक्टर संजीव को आप जानते होंगे, परबत्ता के विधायक हैं, खांटी भूमिहार है और जबरदस्त नेता है। समझिए, मतलब कि अपने समाज के लिए
जो लड़ाई वो लड़ते हैं, इक्का दुक्का अब नेता वैसे रह गए हैं कि अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जान लीजिए आप, श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने के लिए उन्होंने एक बड़ी मुहिम भी चलाई थी। मैं उनको लेकर आज कल छोड़ देता हूं, क्योंकि कल और परसों 2 दिन कार्यक्रम नहीं रहेगा, परसों एक कार्यक्रम करेंगे और बताएंगे कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे और क्या आश्वासन है उनको। समझ जाइए कैसे लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, ये सारी जानकारी मेरे पास है, आ चुकी है, और उनके साथ टर्म एंड कंडीशन उनको क्या दिया गया है वो भी हम आपको बता देंगे। चलिए, महिलाओं की मांगों की घोषणा पत्र ये तो हम बता चुके हैं आपको। बीपीएससी महत्वपूर्ण मुद्दों को अच्छे से पढ़ लें, नया पढ़ने से पूर्व के प्रश्नों का हल होगा। चलिए, अब कुछ है नहीं विशेष। लोक कला का उत्सव, देश भर की पारंपरिक लोक चित्रकलाएं प्रदर्शित की गई है। क्षत्रिय समाज वही रहेगा जहां सम्मान मिलेगा। डॉक्टर सुनील जो हैं, डॉक्टर है आंख के, इनके यहाँ मतलब पहले जेडीयू में थे, प्रवक्ता थे, निकल गए पार्टी से, कोई नाराजगी होगी, निकल गए। क्षत्रिय अब ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज यानी राजपूत समाज वही रहेगा जहां सम्मान मिलेगा। और इनकी नजरें किस दल की ओर है, किस पार्टी की ओर है, ये भी आप जान लीजिए कि जहां जाना चाह रहे हैं, अब हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये स्वयं जो है चले जाएंगे और 1-2 दिन में चीजें क्लियर हो जाएगी। आइए, पेंटिंग, पोस्टर, निबंधन, लेखन और लोगों में कराया गया बिहार प्रदर्शन। अब आ जाइए, अब तो कुछ है नहीं। हथियार सप्लाई का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, मोतिहारी में हुई छापेमारी। बाप रे, हथियार सप्लाई, इतना हथियार का फैक्ट्री हो गया है बिहार में अलग अलग जगहों पर। पुलिस से ज्यादा ये लोग के पास हथियार है क्या? कार्रवाई तो होनी चाहिए। बेटा में छपरा में खुलेगा पुलिस विद्यालय, 15 अक्टूबर से आवेदन। पूर्णिया जा रही बस खड़े ट्रक से टकराई, 25 लोग जख्मी हो गए। दुखद खबर है। अक्षय तृतीया, हीरा पन्ना ज्वेलर्स में छूट, इस साल अब तक बैंक टैक्स के 8% चढ़ा पर IT ये सब नहीं समझ में आएगा आपको भी। टैरिफ बढ़ाने के बाद चीन फोन कर रहा है, 3 हफ्ते में ट्रेड डील होगी, ट्रंप ने कहा है। बेंगलुरु की घर में हार की हैट्रिक। हिंसा एवं भ्रष्टाचार बंगाल की राजनीति के 2 कैंसर, जड़ों पर प्रहार जरूरी, राज्यपाल बोस ने कहा है। ये अच्छी बात है, राज्यपाल ने जो कहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा, ममता के मना करने के बाद भी दौरा। अब सोचिए किस तरीके से मतलब हिंसा भड़की हुई रहती है बंगाल में। आखिर बंगाल की स्थिति क्या होती दिख रही है? सरकार को तो इस पर, केंद्र सरकार को एकदम एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई जरूरी है। अरे क्या दिक्कत है, इतना चीज है, केंद्र शासित राज्य कर दीजिए। संवैधानिक प्रक्रिया तो है ही, बहुत प्रक्रिया है, फोर्स लगा दीजिए, नहीं लोग मानेगा। डर के साए में है वहां लोग, आप समझिए। जो लोग बहुमत में है वो मजबूत है, जो अल्पसंख्यक है उनके साथ क्या हो रहा है वो तो जाके देखने की चीज है। अब इस पर भी अगर कोई राजनीति कर रहा है तो ये दुखद है, क्योंकि वहां के 2-4-5 जो तस्वीर आई है, बड़ा गजब की तस्वीर है, मत पूछिए। किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो सकते हैं, स्पीकर शिब्बल ने कहा है। तो स्पीकर पर आरोप है, पत्नी को पति की संपत्ति मानने की सोच अब असंवैधानिक है, हाईकोर्ट। पत्नी को पति की संपत्ति मानने की सोच अब असंवैधानिक है, हाईकोर्ट। महाभारत की द्रौपदी का जिक्र किया, पति की याचिका खारिज की। पति ने लगाया था पत्नी से अफेयर का आरोप, यह निष्ठा का मामला, कोई अपराध नहीं हुआ। पति से अलग रह रही पत्नी का अन्य पुरुष से अवैध संबंध है तो गुजारा भत्ते की हकदार नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है। ये तो बड़ा बढ़िया कोर्ट ने फैसला सुनाया है, बहुत जरूरी है इस तरह का फैसला। अब सोचिए ना, अवैध संबंध वाली जो भी पत्नी है, पति से अलग रह रही पत्नी का अन्य पुरुष से अवैध संबंध है तो गुजारा भत्ते का हकदार वो नहीं है, नहीं होना चाहिए। मतलब काहे इस सब समाज में बताइए, पति क्यों ही केवल प्रताड़ित होता रहे। महिलाओं की खिलाफत नहीं करते हैं, महिलाओं के बड़ा पक्षधर होना चाहिए, उनके लिए बड़ा कड़ा से कानून होना चाहिए। लेकिन पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं, पुरुष को भी सोचना, देखना, बुझना, समझना होगा और सरकार को इनके लिए भी एक आयोग बनाने की जरूरत है। चलिए, विशेष कुछ है नहीं, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम हमारा देखते रहिए।